हेलो एवरीवन। कुछ एफर्मेशन है जो हम रूट चक्रा के लिए बोलेंगे और कुछ एंजल नंबर है जो हमें बार बार रिपीट होते हैं और आप लोग बताते हो कि मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो ये जब हमारा ट्विन फ्लेम का यूनियन होने वाला होता है, मीन्स अपनी सोल के साथ, कब? जब हम बैलेंस में हो जाते हैं और हमारी जो सोल है वो क्रेविंग करना बंद कर देती है, सेल्फ लव में आ जाती है, प्योर फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद हमें कुछ एंजल नंबर परमात्मा दिखाते हैं। तो उन एंजल नंबर के माध्यम से भी हमें बताते हैं कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अब तुम बैलेंस हो चुके हो। तो जब हमारा काउंटर पार्ट मीन्स ट्विन फ्लेम के मिलने से पहले भी हमें ये संकेत आम दिखाई देते हैं, जब सेपरेशन होता है तब भी दिखाई देते हैं, जब सेपरेशन होने वाला होता है तब भी दिखाई देते हैं, और जब हमारा यूनियन होने वाला होता है तब भी दिखाई देते हैं, बीच में भी दिखाई देते हैं। तो एक जैसे नंबर देखना, जैसे 11-11, ये कुछ नंबर हैं जो मैं लेकर के आई हूँ आज। जैसे अगर हम बात करें 11-11, आप बहुत बार बोलते हो मुझे 11-11 नंबर दिखाई दे रहा है, 11-11 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में यह नंबर एक आम है, बिल्कुल आम है। जब आपकी वेकनिंग शुरू होगी तब दिखाई देगा, और आप गलत चल रहे होगे तब भी दिखाई देगा कि ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने बताया कि जब मैं पुलिस केस हमारा हो गया, मैंने पुलिस केस कर दिया था क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी उस टाइम। तो मेरा जो थाना पड़ा 29 सेक्टर, तो 2 और 9 11, 65 6 और 5 11, फिर 56 6 और 5 11। तो ऐसे करके 11-11 नंबर आपको कि आप राइट पाथ पे चलो, ये रॉन्ग पाथ है। और या फिर अगर आप दोनों में बहुत प्यार है, आप तोड़ ही नहीं सकते उस प्यार को। कईयों के काउंटर पार्ट उनके साथ ही रहते हैं, हस्बैंड को भी मालूम है, फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और कई तो ऐसी हैं जो ब्लॉक ही करना नहीं चाहती उनको। तो वो आपको क्या शो करता है परमात्मा कि तुम ये अटैचमेंट तोड़ के इस साइड तुम्हें चलना है। तो क्या करेगा कि राइट पाथ मीन्स अगर तुमने केस भी किया है तो ये राइट पाथ है मेरे लिए। ये एंजल नंबर था। उसका रीजन था हम दोनों की अटैचमेंट इतनी जबरदस्त थी, ना वो मेरे बिना रह सकते थे ना मैं उनके बिना रह सकती थी। जो बीच का सेपरेशन दौर आया, उस सेपरेशन दौर में अगर मैं वैसे ही शांत हो जाती तो 1 या 2 महीने में चीजें स्मूथ होती, वो मुझे बुला लेते या मैं उनके पास फिर से चली जाती। जो परिस्थिति वियर्ड हो जाती बिल्कुल, और लोग फिर हमें जीने नहीं देते। कहने का मतलब जो ये पकड़ी जाती हैं, कोई होटल में पकड़ी गई या कोई ओयो में पकड़ा गया, मीन्स कहने का कि समाज की नजरों में फिर ये रिश्ता बहुत ही गंदा बन जाता है। तो परमात्मा ने क्या करा, ये केस करवाया। तो केस करने के बाद क्या, मैं अपने पाथ पे आगे बढ़ती रही, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ देना था भगवान ने। उस टाइम मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। 2 साल भटकती रही। 2 साल मीन्स जो अपने इंडियन कोच है इन्हीं के पीछे मैं लगी रही। मैं भी इंडियन हूँ, बट मेरी जो कोचिंग हुई है वो बाहर से हुई है, इसलिए मैं इन लोगों के लूप में उलझी नहीं। 2 साल उलझी, 2 साल के बाद मैंने ये ट्रैप, ये जाल बिल्कुल तोड़ दिया कि मैं इन्हीं का विजडम ग्रैब कर रही हूँ। जो इन्हीं का विजडम है वही ले करके हर महीने आ जाते हैं। और मैं एक बहुत अच्छा इनर वर्क लाई हूँ, उसमें 5-6 चीजें होती हैं। आपके सबकॉन्शियस की हीलिंग होगी, कॉन्शियस की हीलिंग होगी, चक्र अलाइनमेंट में आएंगे, ये होंगे, वो में हीलिंग होंगी, डीएनए हीलिंग होगी, जबकि कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उनका हुआ है, वो आपके लिए लेकर के आई है और आप उसको खरीद के ग्रैब कर लेते हो। उल्टा और परिस्थिति आपकी खराब हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये ट्रैप तोड़ा फिर उस टाइम पे कि नहीं, ये तो इनका ज्ञान है, मेरे अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं है। मुझे 2 साल हो चुके हैं, एक चीज भी मेरे अंदर चेंज नहीं है। फिर मैंने उस लूप को तोड़ के उस फ्रीक्वेंसी के अंदर टैप इन किया। उस साउंड हीलिंग के जरिए मेरी इतनी फास्ट स्पीड से जर्नी हुई, माइंड एकदम बैलेंस हो गया और बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरा इनर वर्क स्पीड अप हुआ, यूनियन हुआ। उसके बाद हारमोनियस यूनियन हुआ
और सारी चीज़ें हमारी एकदम से चेंज हो गई। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। जो 1111 नंबर है, आपको कहता है कि आपको ये राइट पाथ दर्शाता है कि आप राइट पाथ पे हो। और ये फिर लास्ट में यूनियन का नंबर भी होता है। अगर आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, इनर वर्क मतलब एक एक इश्यू को आपने हील कर दिया, अपने अंदर आप उतर गए और अंदर उतर करके आपने अपने शैडो साइड और मिरर एक्सरसाइज, शैडो मीन्स एक एक शैडो को हील कर लिया, तो ये जो नंबर है आपको दिखाएगा कि आपकी चेतना का स्तर अब विस्तार हो चुका है, आपकी चेतना एक्सपेंड हो चुकी है और ये दो आत्माओं के मिलन का संकेत है। 1 और 1 2, तो 2 मिरर एक्सरसाइज, इसको मिरर नंबर भी बोलते हैं। तो ये दो आत्माओं के मिलन को दर्शाता है। जब आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, तब ये बोलेगा कि आपकी आत्मा और गॉड की आत्मा एक हो चुकी है, अब आपका यूनियन का टाइम है। क्लियर। फिर आगे आता है आपका 717 और 777, मतलब 717 और 777 मीन्स 717 777। ये नंबर बताता है कि आपकी जर्नी में, इस जर्नी में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो और ये नंबर बताते हैं आप सही रास्ते पे हो। जब ये नंबर आएगा आपको दिखाई देगा, अगर आप रोंग हैं तो ये सही रास्ता दिखाएगा कि आप सही, जैसे आपको कंफ्यूजन होता है कि मेरी मेडिटेशन सही चल रही है कि नहीं, मेरा इनर वर्क सही चल रहा है कि नहीं, ये नंबर आपको इनविजिबली बताएगा कि आप सही पाथ पे हैं, राइट पाथ पे हैं। इवन कि मेंटोर भी चुनते हैं और ये नंबर आपको दिखाई देता है, तो क्या होगा कि आप राइट डायरेक्शन में हैं और ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। मीन्स आपकी सोल और परमात्मा की सोल मिलके कुछ अच्छा आपके लिए 3D के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये नंबर आपको बताएगा। अब अगला नंबर आ गया 12 12, 12 21, जैसे 12 21 और 12 12। यह नंबर आपके बदलने का संकेत है, टोटल चेंज आप हो जाएंगे इसमें। ये बताते हैं आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला, आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो और यह बदलाव आपके ट्विन फ्लेम के साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स आपका और उनका टेलीपैथिकली कनेक्शन हो जाता है और आप एक दूसरे को, जैसे 1 ये हो गया मिरर कि आपकी सोल और उनकी सोल दोनों यूनियन में आने वाली है। 12 21 मीन्स आप और वो दोनों मिलके आई लव यू मीन्स 12 12 क्या हुआ, दोनों मिले। फिर 21 12 21 दोनों की आत्मा एक हुई, 12 21 कि दोनों मिलके 12 21 की आपका ट्विन फ्लेम और आप मिलकर के बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। कब होगा? जब आप इनर वर्क करके बैलेंस में आ जाओगे, आपके अंदर फुलफिलमेंट हो जाएगी, क्रेविंग नहीं रहेगी, चेजिंग नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, ये तब होगी। ये नंबर आपको दिखते रहेंगे, अगर आप अंदर नहीं उतरेंगे, अगर फिर भी दिख रहे हैं आपको तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। ये जब बैलेंस में आ जाती हैं, पीस में आ जाती हैं, ये तब मतलब बनता है। 12 12 मीन्स आप दोनों एक हुए, 12 21 का मतलब दोनों मिलके 21 की कुछ बड़ा करने वाले हो। अब अगला नंबर आ गया 333। यह नंबर बताता है आप सुरक्षित हो और डिवाइन के साथ हो, आपका परमात्मा के साथ ट्रस्ट बढ़ जाएगा और परमात्मा 24 घंटे आपको संकेत देते रहेंगे कि मेरे पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा गॉड के प्रति और आप अपने डर से बाहर आ जाएंगे, फियर से। फिर आपको कोई भी फियर नहीं, समाज का नहीं, ट्विन का नहीं, छोड़ के चला जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ये होगा, वो होगा, सब खत्म, कोई इश्यू आपके अंदर बचेगा ही नहीं। अब ट्विन फ्लेम के मिलन में इस नंबर का क्या रोल है? जो ये नंबर है आपका 333, क्या रोल है इसका? तो ये एक ये आपको एक संदेश नहीं है एंजल का। 333 जो नंबर है, ट्विन फ्लेम के मिलन में इस नंबर का यह रोल है कि ब्रह्मांड का जीपीएस है। ये आपके लिए परमात्मा का जीपीएस है। जैसे हम गाड़ी में जीपीएस लगाते हैं, आपकी सोल उस जीपीएस और परमात्मा के जीपीएस के साथ अलाइन है। तो आपकी सोल ऐसे 333 के माध्यम से, इस जीपीएस के माध्यम से गॉड के साथ यानी ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ चुकी है कि कनेक्शन बन चुका है। कभी भी 3D में आ जाते हो, कभी भी गॉड के साथ, अपनी सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हो। ये नंबर आपको बताता है आप सही दिशा में हैं,
आप और आपका ट्विन फ्लेम दोनों ही ऊर्जा यानी वाइब्रेशन दोनों की एक हो चुकी है। आपकी सोल और उसकी सोल की फ्रीक्वेंसी दोनों की एक हो चुकी है। और आपके सबकॉन्शियस को ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आपकी आत्मा यानी सोल को इस मिलन के लिए तैयार किया जाता है। परमात्मा का जीपीएस बन गया तो गॉड क्या करेंगे, आपको मिलन के लिए तैयार करेंगे। 3D यूनियन जो बोलते हैं उस यूनियन के लिए तैयार करेंगे और आपका ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा गॉड के प्रति और अपने प्रति। जब ये नंबर आपको बार बार दिखाई देते हैं, आपके बीच और ब्रह्मांड के बीच यानी आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच एक गुप्त समझौता चल रहा है। दोनों का आपस में गुप्त, जैसे अलग गुप्त बातें करते हैं, कई बातें सीक्रेट होती है, नहीं सीक्रेट है। तो गॉड और आपकी आत्मा का ये सीक्रेट समझौता होता है जो 3D में आप जब इनर वर्क करते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, गॉड आपका काम कर रहा होता है। तो ये गुप्त समझौता है और तुम और तुम्हारी आत्मा सही रास्ते पर है और मिलन बहुत करीब है। दोनों रूहों का मिलन बहुत करीब है। आप और आपके ट्विन को मिलाने के लिए बहुत सी दिव्य शक्तियां आपके साथ, आप अकेले नहीं होते, बहुत सी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आप दोनों को मिलाने में लगी हुई होती हैं। अकेलापन आपको लगता है कई बार, अकेलापन जैसे आप सोचते हो ना मैं तो अकेली हूं, अकेलापन हो गया मुझे, तो ऐसे नोचते हो दीवारों को, पटकते हो बर्तनों को, सब करते हो, आप गुस्सा करते हो और अपने शरीर को ही आप खत्म करने पे तुले रहते हो। एंजाइटी, फियर, डर, बीमारियां सब पाल लेते हो। तो अकेलापन क्या करता है, अकेलेपन से हमें लड़ना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये परमात्मा ने मुझे कुछ सोच समझ के दिया है। ये एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी है जो आपके अंदर उठती है क्योंकि आपकी सोल उठाती है वो बेचैनी की 3D में एक्शन लो, इनर वर्क में अंदर उतरो। तो ये कुछ आपके भीतर की कमी है, चाहे आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सोलमेट है, बच्चे हैं, गृहस्थी लाइफ है, सब अच्छी है, फिर भी एक खालीपन है आपके अंदर। वो खालीपन आपको पता है आपकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा, एक जरूरी जो सोल है, एक सोल का जो हिस्सा है वो आपकी लाइफ से गायब है और उसका वही अधूरापन आपको बार बार दिखाता है। गॉड दिखाते हैं अधूरे हो तुम, पूरा हो, अधूरे हो तुम्हें पूरा होना है। इसी जन्म में 3D प्लेन पे आपको पूरा होना है। डजंट मैटर आप किस एज में हो, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, सोल की कोई शादी नहीं होती, सोल फ्री है, जब जी चाहेगी ये शरीर छोड़ के निकल जाएगी वो। तो इसलिए सोल की कोई मैरिज नहीं होती, सोल अपना एक प्लान लेके अपने काउंटर पार्ट के साथ आई हुई है और उसी को इस जन्म में आपको पूरा करना है। परमात्मा आपको बार बार एंजल नंबर दिखा के यही बताते हैं कि तुम्हें पूरा होना है इसी जन्म में, इसी टाइम और इसी प्लेनेट पे। तो जो आपकी आत्मा का संकेत है कि वो जो दूसरे हिस्से को ढूंढ रही है, कोई है जो तुम्हें फुलफिलमेंट की तरफ लेकर के जाएगा, इसका ये मतलब होता है। अब हम एफर्मेशन लेते हैं रूट चक्रा की। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मुझे अपना शरीर पसंद है, ये जो बॉडी है आप जैसे भी हैं, मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ और ये मेरा जो शरीर है ये मुझे पसंद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हूँ, मैं आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हूँ, मेरे पास बहुत मनी है। मैं मानसिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हूँ, मैं आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हूँ, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं फियरलेस हूँ, मैं हर प्रकार के काम कर लेती हूँ, हर प्रकार के काम कर लेती हूँ। इस प्रकृति में जो सारी चीजें दी हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है, इस नेचर ने मुझे सब कुछ दिया है जो मेरे लिए जरूरी है। आई एम सेफ। अब ये हमारी रूट चक्रा की एफर्मेशन हो गई और इसमें हमें बहुत सारा पानी पीना है। अब कई महान हस्तियां मुझे कमेंट करती हैं कि हम फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। एक ने कमेंट बहुत अच्छा किया हुआ
क्योंकि जिन्होंने इनर वर्क लिया है वो मुझे एज ए ऑडियो और एज ए मैसेज वो मुझे भेजती हैं। मैं पब्लिसिटी नहीं करती, ना इस पे बिलीव करती, बट उनके आते हैं तो मैं भेज देती हूँ। अब आती हैं, कॉल करती हैं मेरे पास, आपके प्राइस तो बहुत हैं, जन्म जन्मों का जंक डीएनए आपके अंदर भरा पड़ा है, इस जन्म में आप कितने साल की होगी वो सारा का सारा कर्मा, आपके काउंटर पार्ट का कर्मा, आपके एंसेस्टर का कर्मा, आपके हस्बैंड का कर्मा, क्या जो एक मंथली आपका जो लाइफ टाइम की एक ही बार जो प्राइस रखा हुआ है, जो एनर्जी एक्सचेंज एक ही बार रखा हुआ है, क्या इन सबसे ज्यादा है? वो आपका हेडेक है कि आपके पास पैसे नहीं है। वो आपने अपने हिप्स को ऐसे ऐसे, मैं बताती हूँ ना, जो ऐसे करके रखती हैं उनको बवासीर निकलती है, उन्हीं आदमी को बवासीर निकलती है, उन्हीं औरतों को जो अपने हिप्स को ऐसे रखती हैं, वो ऐसे है ही नहीं, बस उनका ये रोल होता है, तो उन्हीं को बवासीर होती है और वही चीखती हैं, वही चिल्लाती हैं। और ऐसी औरतें मेरे पास आए भी ना, प्लीज, मुझे मेरी रिक्वेस्ट है, जो एक एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेती हैं, मैं उनको देती नहीं हूं। उनका लॉजिक माइंड चलता है, बस वो कॉल पे कॉल, जैसे मेंटोर को खरीद लिया। मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है, मैं नहीं देती उनको। मेंटोर बोलती है अंदर उतरो, उस फ्रीक्वेंसी को फीड करो, पी लो घोल के, उसकी रोटी बना के खा लो, उसको सांस सांस में घोट लो, पी जाओ, अंदर उतरो, बस बाहर ऐसे ऐसे बोलती रहेंगी, अपने आप से ज्ञानी समझती नहीं। कईयों के काउंटर पार्ट उनके अब कहेंगी ब्लॉक, मैं कहती हूं ब्लॉक करो। मैंने तो पुलिस केस तक कर दिया था अनकॉन्शियसली, क्योंकि गोड करवाते हैं। उसका रीजन होता है, आपको इतना तपाते हैं, वो जब प्योर फॉर्म में निकलते हो तो दूसरी शिवानी क्रिएट होती है, आपका विजडम अलग ही होता है फिर। इसलिए उसको हटा दो, बिल्कुल आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दो। वो कितना ही सोलमेट टाइप है आपका, जो ट्विन फ्लेम है, उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दो, चाहे वो रोज बात कर रहा है आपसे। जब तक उससे बात करती रहोगी आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। कोई भी मेंटोर नहीं बताएगी, मैं बता रही हूं, उसको ब्लॉक कर दो। अपने सेल्फ लव में आओ, अपने अंदर उतरो, अपने पर काम करो, वो झक मार के आपके पैरों में पड़ेगा आके, चाहे वो कितनी भी बड़ी पद पे है। भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आपकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा जब एक हो चुकी होती है, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो साउंड हीलिंग है, आपकी एनर्जी बदलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, और मैं गारंटी के साथ देती हूं 5 महीने में आप बैलेंस लेवल पे जो चाहिए वो अचीव कर सकती हैं। 1 साल में जर्नी कंप्लीट हो जाती है आपकी। और एक चीज, जो ये आके रोती हैं 1-1 हजार ले लो, 2-2 ले लो, आज एक चीज और बता दूं, जो मेले लगते हैं ना, पानी की बोतलें रखते हैं, मेला लग गया जैसे, मेरे काउंटर पार्ट बताते हैं मुझे, मेरे जो डीएम है वो बताते हैं मुझे कि ये जो, मैं पहले इनकी बहुत हेल्प करती थी, जो लोअर उसमें होते हैं, गरीब मीन्स जो पैसे मांगते हैं, खाना मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, मैं इनकी बहुत हेल्प करती थी। उस टाइम लॉजिक माइंड चलता था कि दे दो बेचारे को, कोई नहीं। एक अलग से बैग में इतने सिक्के रखती थी, सबको बांटती हुई चलती थी, मैं अलग से रहता था। तो वो रोकते थे मुझे कि नहीं, इनकी लाइफ है, उनको सब मालूम होता है कि इनकी लाइफ है, इनका एक कॉन्टेक्ट होता है सोल के साथ, परमात्मा के साथ सोल का कॉन्टेक्ट होता है। तुम बीच में पड़ोगी तो तुम इनके कर्मों में टैप इन कर चुकी हो, बिकॉज कि तुम खुली नहीं हो अभी। साधना तुमने बहुत कर ली, बट अभी भी इशू है। तो मुझे बड़ा ईगो था मेरे अंदर की, बार बार मुझे बता रहे हैं कि तेरे अंदर इशू है, मैं मानती नहीं थी। तो जब मेरा सेपरेशन हुआ, ये चीजें मुझे तब मालूम हुई, उनका सोल का और उसका कॉन्टेक्ट है। कल को अगर आपको जरूरत पड़ी, सपोज पानी भर गया, कोई ऐसी चीज होगी, कोई मेला लग गया, उसी के अंदर एक पानी की बोतल को 200-200 रुपए में बेचते हैं यही लोग, जो आज उंगली पकड़ के आते हैं ना, मेरा ये ले लो, कल को यही मेंटोर बन के, जो ये इतनी लंबी लंबी फीस को जब रखेंगे ना, आप लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये खुल ही नहीं सकते। इनकी सोच ऐसे है, हिप्स को ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे दबा के, यूं है ही नहीं, कुछ नहीं है। मेरे फेस के एक्सप्रेशन देखो, ऐसी एनर्जी के साथ आते हैं, डेस्परेटेड एनर्जी के साथ।
परमात्मा कहते हैं खुलो, बटरफ्लाई की तरह खुलो। कभी उनको एंजल नंबर दिखाते हैं, कभी गॉड खुद उतर के आते हैं, कभी मेंटोर दिखाएंगे, फिर भी है ही नहीं। और आएंगी तो तुम्हारा प्राइस क्या है? जैसे सब्जी खरीदने आई है मेरे पास, तुम्हारे इनर वर्क का प्राइस क्या है? ऐसे बोलेंगी। एहसान करने आई है मेरे ऊपर, जैसे प्राइस क्या है? आलू गोभी लेने आई है, 10 रुपए सस्ती कर लो। सोना खरीदने जाते हो ना, सोने का मतलब होता है सोना, खरा सोना। खरा एक मेंटोर खरा सोना होती है, खरा सोना वो तप के निकलती है, और वो विजडम जो तुम्हें देगी उसी की तरह आपके अंदर से निकालेगी। आपको तपा तपा के आपको तब पता चलेगा कि विजडम का एनर्जी एक्सचेंज क्या है। मैंने तो फिर भी एक मिनिमम रखा हुआ है, सब अफोर्ड कर सकते हैं उसको। तो होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और विजडम तो मैं वैसे ही दे देती हूँ, ये अफर्मेशन जो आप खरीदते हो पैकेजों में 1500 रुपए में, 2000 में, क्योंकि भिखारी हो, भिखारी रहोगे। उस परम सत्ता की संतान हो जहां कमी नहीं है किसी चीज की भी। ऐसे झाड़ लो, ऐसे हाथ हिलाओ, झाड़ लो। सोच होनी चाहिए, खुलना चाहिए कि हम मनी ब्लॉकेज के, एक का कमेंट आया, मनी ब्लॉकेज के लिए आते हैं। क्यों आते हो आप? कौन बुला रहा आपको? बताओ। मनी ब्लॉकेज तो आपने क्रिएट किया हुआ है 24 घंटे डीएम को चेज कर करके। वो मनी ब्लॉकेज सबसे पहले मनी ब्लॉकेज होगा। करो चेज, जितना चेज करोगे उतना मनी ब्लॉकेज होगा। मेंटोर बोलती है चेज नहीं करो, फिर भी करेंगी। वो मनी ब्लॉकेज मेंटोर ने थोड़ी ब्लॉकेज किया हुआ आपका, आपके डीएम ने, वो डीएफ ने वो आपका मनी ब्लॉकेज किया हुआ है। एक तो भाई साहब आते हैं मुझे व्हाट्सएप पे गालियां ही दे रहे हैं अपनी डीएफ को, वो गालियां ही दे रहे हैं। कल भी गालियां दे, गालियां दे, गालियां। मैं पढ़ती भी नहीं हूं उसके मैसेज, डिलीट करके फिर हाथ जोड़ती हूँ। इतनी डेस्परेटेड एनर्जी। आपने खुद अपना मनी ब्लॉकेज किया हुआ है 24 घंटे चेज कर करके। जो अफर्मेशन छोड़ोगे ब्रह्मांड 4 गुना लौटाता है। नहीं है तो तथास्तु, ऐसे हाथ रहता है। जो मांगोगे तथास्तु। फ्री विल आपकी है, जो चाहे अचीव कर सकते हो। होप समझ आया होगा। मेरे से ज्यादा कोई आपको नहीं समझा सकता, तो इसलिए मैं बोलती हूं 5 महीने, 1 महीने में ही आपका मनी ब्लॉकेज खुलता है। 5 महीने में बैलेंस, वो मिरेकल होते हैं। तीसरे दिन मिरेकल्स होते हैं। एक लड़की है मेरे पास, पता नहीं कहां कहां से इनर वर्क लिया उसने, वो आई हुई है, परमिशन लेके नाम भी ले दूंगी, वृंदावन रहती है। तीसरे दिन मिरेकल्स। सदियों से उसका पानी का नल उससे नहीं जा रहा था। जैसे ही नल तीसरे दिन अंदर उतरी, तीसरे दिन वो नल उसके घर के पास लग गया। ऐसे ऐसे मिरेकल्स। ये तो छोटी छोटी, तुम मांगते ही छोटी छोटी चीज हो, लक्ष्य बड़ा हो तभी चीजें अचीवमेंट में आती है। इतनी इतनी मांगेंगे भिखारियों की तरह, 25 पैसे दे दो, 1 रुपया दे दो, आपका काम ही वही है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं तथास्तु। बस उस डीएम को ढूंढना है, ढूंढते रहो। जितना ढूंढोगे उतना मनी ब्लॉकेज, उतने शरीर में बीमारियां बढ़ती जाएंगी।